हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है पीएसएल का सेकेंड मैच जिसका हम फैंटेसी प्रीव्यू करने वाले हैं बिटवीन पेशावर एंड क्वेटा। और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे कौन बनते हैं हमारे टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, कैप्टनसी पिक्स और किन प्लेयर्स को अपनी फैंटेसी टीम से अपन को अवॉइड करना है। इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोस्तों इस गेम की, तो पेशावर जल्मी पिछले सीजन प्लेऑफ्स तक पहुंचा था। टेबल में फोर्थ फिनिश करे थे ये 5 विन्स और 5 लॉसेस के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली लाहौर के सामने एलिमिनेटर 2 में ये हार गए। क्वेटा की बात करें तो ये लास्ट सीजन टेबल में बॉटम थ्री फिनिश करे थे। 3 जीत पाए थे, 7 गेम में हारे थे और कोशिश करेंगे इस साल एटलीस्ट इस रिकॉर्ड को वो चेंज कर पाए। बात करें दोस्तों इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो आपस में अब तक 22 बार खेले हैं, जिसमें से पेशावर जीती है 12 बार और क्वेटा जीत पाई है केवल 9 बार। एक गेम हुआ था जो नो रिजल्ट रहा था। दोनों टीम्स की प्रॉबल प्लेइंग 11 की बात करें तो पेशावर की तरफ से बाबर आजम इनके कप्तान है जो ओपन करेंगे अलॉन्ग विद साइम आयूब। मोहम्मद हारिस आएंगे नंबर 3 पर, फॉलोड बाय हसीबुल्ला खान, टॉम कोलर, कैडमोर। राममोहन पावल होंगे जो कि वेस्ट इंडीज के लिए खेल कर आ रहे हैं, आईएलटी 20 में भी खेल कर आ रहे हैं। फिर होंगे आमिर जमाल, वकर सलाम खेल जिनका परफॉर्मेंस भी आईएलटी 20 में काफी बढ़िया था, लूक वुड, सलमान निरशाद और खुर्रम शहजाद। बात करें हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो इनके लिए इनिंग्स ओपन करेंगे जेसन रॉय और खवाजा नफाई। इनके बाद नंबर 3 पर आएंगे राइली रूसो जो कि इनके कप्तानी करेंगे। फिर होंगे सरफराज अहमद, साउथ शकील, सरफिन रथरफोर्ड, अकील हुसैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और होंगे मोहम्मद हसनैन। इस वेन्यू की बात करें तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाला है, जहां पर पहला पीएसएल का मैच भी हुआ था। और याद रहे ये जो वीडियो हमने जब रिकॉर्ड करा है तब तक पीएसएल का पहला मैच नहीं हुआ है, तो प्लीज वो आप नोट करिएगा। जनरली हमने देखा है कि इस वेन्यू पर अच्छे खासे रन बनते हैं। पिछले 5 टी20 में यहाँ पर 182 के आसपास का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है। टीम बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर पिछले 5 में से 4 बार जीती, तो स्कोर डिफेंड करने में काफी सक्सेसफुल रही है टीम्स। और पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो मामला काफी न्यूट्रल सा है और नंबर्स भी आपके सामने हैं। ध्यान रखिएगा पहली गेम में जो होता है उससे आपको थोड़ा सा हिंट लग जाएगा कि ये इस साल की विकेट कैसे बिहेव करने वाली है। एक चीज आपको पक्का ध्यान रखनी है कि जब ये वीडियो बना है तब तक पीएसएल का पहला मैच नहीं हुआ है। वहां पर जो होता है उससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। पर इन जनरल हमने देखा है कि लाहौर में रन बनते हैं, काफी पाटा सा विकेट मिलता है और सेम ट्रेंड यहाँ पर देखने को फिर से मिल सकता है। इन प्लेयर्स के टी20 रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो जुलाई 2023 ऑनवर्ड्स के नंबर्स देखें तो पेशावर जल्मी की जो स्क्वाड है वहां से बाबर आजम लीडिंग रन गेटर है 19 इनिंग में 725 रन के साथ। एवरेज है 40.28 का, जिसमें 650 और 100 शामिल है। मोहम्मद हारिस की बात करें तो 22 इनिंग में 624 रन जिनके नाम है, एवरेज है 29.71 का। रामन पावल 28 इनिंग में 604 रन बना चुके हैं, एवरेज 30.2। और साइम आयूब 22 इनिंग्स में 594 रन बना चुके हैं, जिनका एवरेज भी 29.7 का है, जिसमें से 450 शामिल है। बात करें इनके बॉलर्स की तो वकर सलाम खेल 18 इनिंग में ले चुके हैं 27 विकेट्स, स्ट्राइक रेट इनका 13.5 का, मतलब एवरी 13 या 14 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देती इनके लिए एमआई एमिरेट्स के लिए इन आईएलटी 20। लुकवुड की बात करें तो 19 इनिंग में इनके नाम है 24 विकेट और इन्होंने भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है आईएलटी 20 में जब हुआ था। और 17.1 की इनकी स्ट्राइक रेट है। गस एटकिंसन की बात करें तो 11 इनिंग में इन्होंने पिक करे हैं 18 विकेट, स्ट्राइक रेट 12.5 का, मतलब एवरी 12-13 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बैटर्स की बात करें तो लॉरी इवेंस 37 इनिंग्स में 794 रन बना चुके हैं। सरफन रथरफोर्ड की बात करें तो 29 इनिंग्स में इनके नाम है 688 रन, एवरेज 31.27 का, जिसमें 450 शामिल है। जेसन रॉय एकदम हिट एंड मिस काइंड ऑफ एन ओपनर है, बट ये चले तो लंबा स्कोर बना सकते हैं। इनके नाम है 28 इनिंग में 583 रन, एवरेज 20.82 का। उमर यूसुफ की बात करें तो 16 इनिंग में 447 रन इनके नाम और एवरेज है 34.38 का। इनके कप्तान ने राइली रूसो जो कि 14 इनिंग में जुलाई 2023 ऑनवर्ड से केवल 289 रन बना पाए हैं, 22.23 का एवरेज है इनका। बट याद रहे ये वो भी प्लेयर है जो अपने दिन पे सेंचुरी काफी कंफर्टेबली स्कोर कर चुके हैं और ये इन्होंने पीएसएल में ये पहले करके दिखाया भी है। क्वेटा ग्लाइडर्स की बात करें तो अकील हुसैन 40 इनिंग्स में ले चुके हैं 40 विकेट, स्ट्राइक रेट है 20.9 का इनका। मोहम्मद आमिर 19 इनिंग में 28 विकेट ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट 13.9 का, मतलब ऑलमोस्ट एवरी 13-14 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। सोहेल खान 12 इनिंग में 22 विकेट ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट 12.4। और हसनैन की है 6 इनिंग में 7 विकेट, स्ट्राइक रेट वहां पर है 18 का। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं फिर अपनी बेस टीम, और ये बेस टीम हम बनाएंगे कहां पर? फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे मिल रहा है लोएस्ट कमीशन। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल के पहले मैच में था 0% कमीशन, इस मैच में भी लोएस्ट कमीशन है पूरे इंडस्ट्री में। और आपको वहां पर मिलेगा ढेर सारा अपॉर्चुनिटी फ्री गिवअवेज में पार्टिसिपेट करने का, कम से कम कमीशन देने का, और आपके पास मौका होगा अपनी सारे पैसे बचाने का।
सेकेंड मैच जो पीएसएल का होगा 7:30 PM को शाम में है, उसमें है फ्री गिव अवे फैंटेसी अखाड़ा ऐप पर ही। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए फैंटेसी अखाड़ा। हमारा रेफरल कोड है व्यू स्पोर्ट, उसको यूज करना मत भूलिएगा और करिए अपनी सेविंग्स की जर्नी ओनली ऑन फैंटेसी अखाड़ा। तो चलते हैं फिर बनाते हैं अपनी बेस टीम और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहां पर हमारी टीम में होंगे सरफराज अहमद फॉर श्योर। मोहम्मद हारिस एक एक्साइटिंग ऑप्शन है, बट फिलहाल बेस टीम में तो हम इनको नहीं रख रहे हैं। हम जाएंगे सरफराज अहमद के एक्सपीरियंस के साथ। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है बाबर आजम को, रायली रूसो को और साइम आयूब को। ये तीनों पे हम काफी निर्भर रखेंगे कि जो रन बनने हैं इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे इनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होगा। इनके अलावा आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस बाकी भी हैं, जैसे जेसन रॉय हैं, कॉलर कैट टीकेसी जो कि टॉम कॉलर कैडमोर है, ये सारे हैं। देखते हैं सिनेरियो वाइज एनालिसिस में कहां पर ये फिट बैठते हैं। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर हमने बैक करा हुआ है फिलहाल आमिर जमाल को, और इनको पक्का लेकर जाना है बिकॉज ये बहुत ही एक्साइटिंग ऑप्शन है, जो कि बैटिंग करने आएंगे लोअर डाउन दी ऑर्डर, वहां पर थोड़े से रन से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपको विकेट्स के थ्रू भी पक्का पॉइंट्स दे सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर तीन प्लेयर्स पक्का लेकर जाना है हमने, जो कि है मोहम्मद आमिर, लूक वुड और मोहम्मद वसीम। इन तीनों को हमारी टीम में पक्का बैक करेंगे और इसी के साथ अपनी 8 मेंबर जो बेस टीम है वो रेडी है। 4 प्लेयर्स हैं क्वेटा से और 4 प्लेयर्स हैं पेशावर से। अब चलते हैं सिनेरियो एनालिसिस। सबसे पहला सिनेरियो जब आती है पेशावर की बॉलिंग फर्स्ट। विकेट कीपिंग सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, सरफराज अहमद रहेंगे हमारे साथ, पर बैटिंग सेक्शन में अगर आएंगे तो वहां पर हमने फिलहाल बैक करा हुआ है 3 प्लेयर्स को, बाबर आजम, रायली रूसो, साइम आयूब, और अब इनके साथ हम लेकर जाएंगे यहाँ पर साउथ शकील को, जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। T20 एक भी नहीं खेली सिंस 2023, बट वाइट बॉल का परफॉर्मेंस इनका काफी ठीक ठाक है। रिसेंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैक टू बैक 100 स्कोर करके आ रहे हैं। ओवरऑल आप देखोगे T20 में 39 मैचेस खेले हैं, जहां पर 667 रन बनाए इन्होंने, स्ट्राइक रेट रहा है 127 का। अगर आप देखो तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। 15 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, बट फॉर्चुनेटली पेशावर जर्नी में कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, और इसलिए साउथ शकील बन सकते हैं काफी एक्साइटिंग ऑप्शन। तो पेशावर बॉलिंग फर्स्ट में पक्का जाएंगे हम साउथ शकील के साथ। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हमने बैक करा हुआ है फिलहाल 3 बॉलर्स को, मोहम्मद आमिर, लूक वुड और फिर है वहां पर मोहम्मद वसीम जूनियर भी, और इन्हीं के साथ अब हम लेके चलेंगे यहाँ पे अबरार अहमद को, जो कि सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आएंगे। लेग स्पिनर है ये, काफी वेरिएशन रखते हैं, और आप देखोगे ज्यादा क्रिकेट इन्होंने लास्ट कुछ महीनों में नहीं खेला है, बट श्रीलंका के सामने जो टेस्ट मैच खेला था वहां पर 10 विकेट चटकाए थे इन्होंने 2 मैचेस में। पीएचएल में होपफुली एक अच्छी शुरुआत ये कर पाएंगे। अब तक 21 T20s में खेले हैं ये, 22 विकेट इन्होंने पिक करे हैं, और पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले थे। 3 मैच में 3 विकेट चटकाए थे इन्होंने, इंक्लूडिंग 2 विकेट्स अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। इनके वेन्यू के नंबर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 इनिंग में इनके नाम है 7। इन्हीं के साथ हम ले चलेंगे सलमान रिशाद को, जो कि पेशावर जल्मी के पेसर हैं, पक्का हमारी टीम में रहेंगे। ये हर फेज में बॉलिंग कर सकते हैं, पर डेथ में इनकी वैल्यू जो है वो काफी बढ़ जाती है। अगर आप देखोगे इनके हेड टू हेड नंबर्स तो 3 इनिंग में इनके नाम है 7 विकेट, और इस वेन्यू पर 20 इनिंग में ले चुके हैं 29 विकेट। पिछले साल पीएसएल में 6 मैचेस खेले थे, 6 विकेट चटकाए थे इन्होंने, और आप देखोगे रिसेंटली बीपीएल में भी 2 मैच में 2 विकेट ये पिक करके आ रहे हैं। इसके पहले आबू धाबी T10 जो खेली थी इन्होंने पिछले साल नवंबर दिसंबर में, वहां पे सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे ये, 13 विकेट इन्होंने पिक करे थे, और फिर से इस गेम में भी एक इंपैक्टफुल प्लेयर हो सकते हैं। चलते हैं अब सेकंड सिनेरियो में, जहां पर क्वेटा की आती है बॉलिंग फर्स्ट। यहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन में सरफराज अहमद के साथ ही हम जाएंगे, यहां पर कोई भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो मोहम्मद हारिस को यहां पर आप मौका दे सकते हो बैटिंग फर्स्ट, अगर आपको थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन लेना हुआ या आपको स्मॉल लीज में ट्राई करना हुआ, तो फिलहाल हम जाएंगे सरफराज अहमद के साथ। बैटिंग सेक्शन में आते हैं, जहां पर हमने बैक करा हुआ है बाबर आजम को, रायली रूसो को, और हमने लिया हुआ है साइम आयूब को। इन्हीं 3 प्लेयर्स का जाएंगे। अगर आप चाहो यहाँ पे तो टॉम कोलर कैडमोर कैन बी एन एक्साइटिंग पिक, एक अच्छे खासे पिक हो सकते हैं अगर आप चाहो तो, बट फिलहाल हम रिस्क नहीं लेने कैडमोर की तरफ जाएंगे, हम काफी सेफ विद दीस 3 बैटर्स, और कोशिश करेंगे कि ऑलराउंडर्स में हम जाके कुछ नए प्लेयर्स को ट्राई कर पाए। फिलहाल ऑलराउंडर्स में हमने बैक करा हुआ है आमिर जमाल को, और इन्हीं के साथ हम रावमैन पावल को यहाँ पर बैक करेंगे, जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे। एक्सप्लोसिव नेचर के प्लेयर हैं ये, चले तो अच्छा खासा रन स्कोर करके जा सकते हैं, और थोड़ा सा अंडर द रडार ही जाते हैं ये। अगर आप देखोगे अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसके पहले IL T20 का फाइनल होने वाला है इसके बाद, तो वो वाला मैच को हमने अभी तक कंसिडरेशन में नहीं रखा है। वहां पर ये खेलेंगे और होप कर रहे हैं कि वहां पर भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन लेकर जाए, और उसके बाद वो जाएंगे पीएसएल में ये गेम में पार्टिसिपेट करने। ऑस्ट्रेलिया के सामने हाल ही में जो सीरीज खेली थी T20 वहां पर लास्ट गेम में 63 का स्कोर भी करा था इन्होंने। IL T20 में हिट एंड मिस रहे, बट एक 40 की इंपॉर्टेंट पारी खेली थी अगेंस्ट डेजर्ट वाइपर्स, जो कि अच्छी खासी थी। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो 3 इनिंग में 114 रन है इनके, और 43 का इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है अब तक का। लेग स्पिन को अच्छे से खेलते हैं ये, 16 इनिंग में केवल 3 भारी आउट हुए हैं, और इसीलिए अबरार अहमद के सामने ये अच्छे से काफी टैकल कर सकते हैं। एक ही डर है इनको, वो है मोहम्मद आमिर का, जिनके सामने ये 6 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हमने 3 प्लेयर्स को ऑलरेडी बैक करा हुआ है, जो कि है मोहम्मद आमिर, वहां पर है लूक वुड, मोहम्मद वसीम जूनियर, और उन्हीं के साथ हम लेकर चलेंगे वकार सलाम खेल को, जो कि पेशावर के लिए खेलते हैं। रिस्ट स्पिनर है, काफी बढ़िया फॉर्म में रहे हैं IL T20 में भी, एंड वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स रहे हैं फॉर MI एमिरेट्स वहां पर। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो IL T20 का फाइनल होना बचा है, तो फाइनल में इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है वो देखते हैं, बट ओवरऑल काफी कंसिस्टेंटली 1 या 2 विकेट पक्का लेकर जा रहे हैं।
ILT20 में खेले, उसके पहले CPL में खेले थे ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स के लिए, जहां पर 8 मैच में उन्होंने 11 विकेट्स पिक करे थे। चलते हैं अपनी फाइनल पिक की तरफ, जो कि होंगे मोहम्मद हसनैन फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर्स। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बॉलिंग फर्स्ट करेंगे ये, एंड इनका जो वैल्यू है वो काफी बढ़िया रहेगा इस पर्टिकुलर गेम में भी। लंका प्रीमियर लीग में ये खेले थे, जहां पर 6 मैच में 7 विकेट चटकाए थे। पिछले साल PSL में जब ये खेले थे, वहां पर 6 मैच में 8 विकेट पिक करे। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो बॉलिंग फर्स्ट 5 इनिंग में 9 विकेट है इनके, और बॉलिंग सेकंड है 5 इनिंग में 6 विकेट। इस वेन्यू के नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट इफेक्टिव रहे 7 इनिंग में 7 विकेट के साथ, जबकि बॉलिंग सेकंड में 2 इनिंग में 1 भी विकेट इनके नाम नहीं रहा है। इनके आप मैचअप्स देखोगे वर्सेस पेशावर बैटर्स, तो वहां पर बाबर आजम को 9 इनिंग में 4 बार ही आउट कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हसनैन ने काफी ट्रबल कराया उनको, और टॉम कॉलर कैटमर को 3 इनिंग में 2 बार आउट कराए, और साइम आयूब को भी 2 इनिंग में 1 बार ही आउट कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 सिनेरियोस। आइदर केस में डिस्कस कर लिया कि हमारी 11 क्या बनती है। फाइनल फैंटेसी टीम जो है वो आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिल जाएगी डेडलाइन से 10 to 15 मिनट्स पहले, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। PSL का जो अपना सब्सक्रिप्शन है वो भी लाइव है व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही। 249 रुपीज में आपको मिलेंगे PSL के सारे मैचेस की फाइनल फैंटेसी 11। तो देर किस बात की दोस्तों, फटाफट जाइए व्यू स्पोर्ट ऐप पर ले लीजिए अपना सब्सक्रिप्शन, ताकि आपको रेगुलरली फैंटेसी 11 मिलती रहे PSL की। इसके अलावा आपको बाकी मैचेस की अगर फैंटेसी 11 चाहिए, आपको चाहिए क्रिकेट की, फुटबॉल की, मेंस वुमेन्स, इन सारे गेम्स की भी फाइनल फैंटेसी 11 व्यू स्पोर्ट ऐप पर रेगुलरली मिलती है। वो चाहिए तो आप हमारा मंथली पैक, एनुअल पैक या लाइफ टाइम पैक भी ले सकते हो। बात करते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस की, तो सेफ कैप्टनसी पिक्स इस गेम में अगर आप बात करें तो बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, लूक वुड, ये 3 रहेंगे हमारे लिए। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी एक टिप देकर जाता हूं इस पॉइंट पे। लूक वुड जब भी कोई नई टूर्नामेंट शुरुआत करते हैं तो बहुत धमाकेदार से करते हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली BPL में भी जब गए थे तो क्या शुरुआत करी थी, और सेम ट्रेंड हम यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लूक वुड एक अंडर द रेडार पिक होंगे, बट हमारे सबसे वन ऑफ द सेफ कैप्टनसी पिक्स बनते हैं फॉर दिस गेम। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे राइली रूसो को और साइम आयू को। जी हाँ, राइली रूसो का फॉर्म इतना बढ़िया नहीं है, बट PSL जैसी टूर्नामेंट और यहाँ पर जब रोड जैसी सरफेस मिलती है, वहां पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इन्हीं के साथ साइम आयूब एक एक्साइटिंग पिक हो सकते हैं फॉर डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। अगर आपको ट्राई करना हुआ तो आप स्मॉल लीग्स में जरूर इसको ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू। इसके अलावा PSL के सेकंड मैच का फैंटेसी प्रीव्यू भी आपके लिए आ रहा है यहीं व्यू स्पोर्ट की यूट्यूब चैनल पे और व्यू स्पोर्ट ऐप पर। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारी यूट्यूब चैनल को, और वहां पर आपको मिलती रहेंगी सारी लेटेस्ट ट्रेंड्स और सारी मैचेस की फैंटेसी प्रीव्यूज भी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती है टॉस के बाद की इनसाइट्स और पिच रिपोर्ट कैसी है उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी हम आपको वहीं पर रेकमेंड कर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मैच के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।